उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी और डरावनी कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर 25 साल बाद एक ऐसी रात आती है जब आसमान से पानी नहीं बल्कि खून बरसता है। उस रात जिस घर की छत पर सबसे पहली खूनी बूंद गिरती है, उस घर का एक सदस्य सूरज निकलने से पहले मर जाता है। समय के साथ लोगों ने इस कहानी को अंधविश्वास समझ लिया और धीरे धीरे इसे भुला दिया। लेकिन एक बरसाती रात अचानक आसमान का रंग लाल पड़ने लगा। काले बादलों के बीच अजीब सी लाल चमक दिखाई दे रही थी और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। गांव वाले अपने घरों में छिप गए क्योंकि बारिश का पानी लाल था, बिल्कुल खून जैसा। सबसे पहली बूंद शर्मा जी के घर की छत पर गिरी। अगली सुबह उनका जवान बेटा अपने कमरे में मृत पाया गया। उसके शरीर पर किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा भय था मानो उसने मरने से पहले किसी भयानक चीज को अपनी आंखों से देखा हो। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों को यकीन हो गया कि पुरानी कथा सच थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगली रात फिर वही लाल बादल गांव के ऊपर मंडराने लगे और खूनी बारिश दोबारा शुरू हो गई। इस बार पहली बूंद अर्जुन के घर की छत पर गिरी। अर्जुन सिर्फ 17 साल का था। उसकी माँ पूरी रात भगवान से प्रार्थना करती रही और उसके पिता उसे घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी देते रहे। अर्जुन अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर गिरती लाल बूंदों को देख रहा था। आधी रात के बाद उसे महसूस हुआ कि घर के बाहर कोई मौजूद है, जैसे कोई लगातार घर को देख रहा हो। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे बारिश के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति घर के सामने खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे अर्जुन की ओर टिकी हुई थीं। अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। डर के कारण अर्जुन पूरी रात नहीं सो पाया, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह जिंदा था। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि पहली बार खूनी बारिश का शिकार कोई व्यक्ति बच गया है। लोग उसे चमत्कार मानने लगे। मगर कुछ दिनों बाद अर्जुन को अपने अंदर अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उसे आईने में अपना चेहरा तो दिखाई देता था, लेकिन उसकी परछाई नहीं। पानी में झांकने पर भी उसका प्रतिबिंब गायब रहता। एक रात उसने आईने पर लाल रंग से उभरते हुए शब्द देखे, मौत तुम्हें लेने नहीं आई थी, वह तुम्हें अपने साथ ले गई है। उस संदेश को पढ़ने के बाद अर्जुन अचानक गायब हो गया। उसके परिवार और गांव वालों ने महीनों तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि आज भी जब कहीं खूनी बारिश होती है तो लाल बूंदों के बीच एक लड़के की धुंधली परछाई दिखाई देती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। गांव वालों का मानना है कि वह अर्जुन है, जो अब इंसान नहीं रहा। वह हर खूनी बारिश के साथ लौटता है और अपने अगले शिकार का इंतजार करता है, ताकि यह श्राप कभी खत्म न हो सके।